नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले 10 दिनों तक मौसम का हाल। कि अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको किस तरीके का मौसम यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ यात्रा किस तरीके से इस समय माता रानी जी की चल रही है, यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं भक्तों को मिल पा रही हैं और माँ भगवती जी के दर्शन में कितना समय लग रहा है। अगर आप दर्शन करने के लिए माता रानी जी के आ रहे हैं तो क्या ये सही समय है माँ भगवती जी के दरबार पहुंचने के लिए, और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस समय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये सारी वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा की। यात्रा शुरू करने से पहले आप सबको लेना पड़ता है RFID कार्ड। RFID कार्ड माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में मिलता है, जो कि कटरा में RFID कार्ड के काउंटर बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर मिलता है, वहाँ पर भी RFID कार्ड के काउंटर बने हुए हैं। जम्मू में भी मिलता है रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ पर भी RFID कार्ड के काउंटर बने हुए हैं। आप नए ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी RFID कार्ड के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से भी RFID कार्ड के काउंटर से RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड काउंटर सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और रात को 10 बजे तक खुले रहते हैं, जिसके लिए आपके पास आपका वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद ही आपको RFID कार्ड दिया जाता है। RFID कार्ड यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसके बिना माँ भगवती जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय आज के मौसम की, और आने वाले 10 दिनों में आपको किस तरीके का मौसम यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। नज़ारा देख रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग का देख रहे हैं, और इसी तरीके का मौसम आपको आज यहां पर मिलने वाला है। कल रात्रि से ही यहां पर मौसम खराब हो गया है फिर से, और हल्की हल्की बारिश के साथ माँ भगवती जी की यात्रा इस समय चल रही है। यात्रा में आपको बारिश, पूरा मौसम क्लाउडी और बारिश के साथ साथ बिजली की कड़कड़ाहट भी आपको इस समय माँ भगवती जी के दरबार में देखने के लिए मिलने वाली है। रात्रि में मौसम पूरी तरीके से खराब हो गया था और ये मौसम आने वाले लगभग 10 मई तक इसी तरीके से रहने वाला है। वीडियो में देखते हैं कल रात्रि में जब त्रिकुट पर्वत पर माँ भगवती जी के दरबार में किस तरीके से ये देख सकते हैं बिजली चमकी, और किस तरीके से आप देख सकते हैं ये कल रात्रि का ही एक्सक्लूसिव वीडियो है। और इसी तरीके से बिजली की कड़कड़ाहट कल माँ भगवती जी के दरबार में देखने के लिए मिली, और आने वाले लगातार 10 दिनों तक अब आपको माँ भगवती जी के दरबार में इसी तरीके का मौसम मिलने वाला है। तो अगर इस तरीके का मौसम आपको दरबार में यात्रा करते समय मिलेगा तो और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वहां पर लेने पड़ेंगे यात्रा करते समय, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। देखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा में इसी तरीके से बारिश हो रही है, और अब बारिश के समय अब जब यात्रा आपको करनी है तो सबसे पहले तो अच्छी ग्रिप के सैंडल या जूते पहन करके ही आप अपनी यात्रा को करनी है। साथ ही साथ आप अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर से कैरी करें। अम्ब्रेला आपको अपने घर से एक छोटा कॉम्पैक्ट बैग में रख के ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अम्ब्रेला नहीं ले जाते तो आपको कटरा के अंदर यात्रा मार्ग में वह दर्शनी दरवाजे पर भी आपको अच्छे खासे रेनकोट वहां पर बेचने वाले दिखाई दे जाते हैं, तो आप वहां से भी रेनकोट खरीद सकते हैं। रेनकोट पहन करके ही इस समय आपको यात्रा करनी है। यात्रा करते समय अगर आप भीग जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का मौसम चल रहा है कि आपकी तबीयत खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप बारिश में लगातार भीग सकते हैं। नज़ारा देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी परिसर का है, और जहाँ पर झमझम करके इस समय बारिश देखने के लिए मिल रही है, और मौसम पूरी तरीके से यहाँ पर क्लाउडी है। आ रहे हैं साथ में तो जरूरत की मेडिसिन जैसे कि सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम की मेडिसिन, साथ साथ बुखार की मेडिसिन आप अपने साथ जरूर रख के लाइएगा। अगर आप गलती से बारिश में भीग जाते हैं यात्रा करते समय तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसके लिए आपको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ साथ पानी की बोतल और खाने पीने की कुछ सामग्री भी आप अपने साथ जरूर से रख लीजिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको माँ भगवती जी की यात्रा में पड़ सकती है। आपको कटरा के अंदर भी इसी तरीके का मौसम देखने के लिए मिलने वाला है। लगातार रेगुलर 10 दिन तक 10 मई तक आपको इसी तरीके का मौसम अब मिलने वाला है। बीच बीच में आपको यहाँ पर धूप भी देखने के लिए मिलेगी, कई बार मौसम खुल भी जाएगा, लेकिन सुबह मौसम खुलेगा, लेकिन शाम को हो सकता है बारिश मिले आपको। इसी तरीके का कुछ मौसम अगले 10 दिनों तक आपको यहाँ पर देखने के लिए
मिलने वाला है। ये नज़ारा देख रहे हैं वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग का है। इसी तरीके से आपको पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह शेड्स मिल जाते हैं। पूरी यात्रा मार्ग में इसी तरीके से शेड्स लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर शेड्स नहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको बारिश से बचना है और भीगना नहीं है और अपनी यात्रा को बहुत आराम से और प्यार के साथ अपनी यात्रा को करना है माता रानी के जयकारों के साथ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इस समय अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की, कि इस समय अर्धकुंवारी में कितना वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है। देखिए, अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूँ तो अर्धकुंवारी का जो वेटिंग टाइम है वो दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, और अर्धकुंवारी में अगर भक्तों की संख्या यात्रा में कम हो जाती है तो वहाँ पर वेटिंग टाइम कम हो जाता है। जैसे कि इस समय भक्तों की संख्या थोड़ी सी इंक्रीज देखने के लिए मिली है, तो अभी यहाँ पर जो लगातार वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है वो लगभग 20 से 24 घंटे के बीच में या 15 से 20 घंटे के बीच में इसी तरीके से यहाँ पर वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। तो आप अगर आएंगे तो आपको अर्धकुंवारी में 15 से 20 घंटे में माँ भगवती जी के गर्जुन गुफा से दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप 15 से 20 घंटे में दर्शन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप ग्रुप अटका आरती बुक करके भी माँ भगवती जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप अटका आरती या गर्जुन अटका आरती कहें तो गर्जुन अटका आरती 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक हो जाती है। सुबह में और शाम में आरती होती है, जिसके बाद आपको आरती के तुरंत बाद गर्जुन गुफा से दर्शन कराए जाते हैं और आपको पंचमेवा का प्रसाद भी दिया जाता है। अन्य सुविधाओं की बात करूं तो गर्भजून गुफा में मतलब माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी परिसर में आपको रुकने के लिए फ्री धर्मशालाएं भी यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ साथ एक अच्छा शेड का निर्माण भी अभी यहाँ पर किया गया है, जिसमें आप रुक सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। खाने पीने की कोई भी दिक्कत आपको अर्धकुंवारी परिसर में नहीं मिलने वाली है। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर खाने पीने की दुकानें और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाने वाले भोजनालय भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी द्वारा संचालित लंगर की सेवा भी आपको अर्धकुंवारी में मिल जाती है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यात्रा में मिलने वाली इस समय सुविधाओं की, कौन कौन सी सुविधाएं भक्तों को इस समय यहाँ पर मिल रही हैं। यात्रा की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे घोड़ा पिट्ठू पालकी की। देखिए, ये सारी की सारी सुविधाएं इस समय भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। अगर आप यात्रा करने के लिए आएंगे तो आपको ये सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल चेकिंग के बाद ही, आप जैसे ही यात्रा ट्रैक पर पहुंचते हैं वहीं से आपके लिए घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधाएं मिल जाती हैं। आपको अर्धकुंवारी तक जाना होता है, आपको भवन तक जाना होता है, आपको सांझी छत तक जाना होता है, सब जगह का अलग अलग टैरिफ यहाँ पर बना हुआ है, अलग अलग अमाउंट है जिसकी सरकारी पर्ची यहाँ पर कटती है और उसी के हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं और आप अपनी यात्रा घोड़े पिट्ठू पालकी की मदद से कर सकते हैं। साथ साथ स्ट्रोलर की सुविधा, जो बच्चों के लिए स्ट्रोलर की सुविधा होती है वो भी आपको यात्रा मार्ग में मिल जाती है, जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, साथ साथ अपना सामान भी उसमें रख करके आप ले जा सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधा यात्रा मार्ग में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप किसी भी घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले को आप बुक करते हैं या स्ट्रोलर को बुक करते हैं तो आप उनका आई कार्ड लेकर के अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि उनकी पहचान उस आई कार्ड से ही होती है और जब तक आपके पास उनका आई कार्ड रहेगा उनकी पहचान आपके पास रहने वाली है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी विशेष बात यह है कि अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप जो सरकारी पर्ची का रेट है उससे ज़्यादा का भुगतान उनको ना करें। कई बार वो ज़्यादा पैसे आपसे मांगते हैं, जितने की बुकिंग होती है उसके डबल पैसे भी आपसे वो मांगते हैं और वो आपको कई बार देने भी पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको उतने ही पैसे देने हैं जितने की सरकारी पर्ची वहाँ पर कटती है। और अब बात करते हैं सुरक्षा की, कि माँ भगवती जी के दरबार में इस समय किस तरीके की सुरक्षा आपको देखने के लिए मिल रही है। और सबसे पहले बात करेंगे भक्तों की सेफ्टी की। देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सेफ है। कटरा में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। कटरा को पूरी तरीके से सेफ्टी में रखा गया है। कटरा के अंदर सीआरपीएफ आर्मी की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सेम चीज आपको माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग में भवन पे अर्धकुंवारी परिसर में पूरे यात्रा मार्ग में इसी तरीके से सिक्योरिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और आपसे निवेदन है कि माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत यात्रा में इस समय नहीं है। पूरी सिक्योरिटी के साथ आपकी चेकिंग के बाद ही आपको यात्रा पर भेजा जाता है और यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से इस समय माँ भगवती जी की चल रही है। यात्रा में सीआरपीएफ, आर्मी,
साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जितनी भी सुरक्षा है वो सब भक्तों के लिए हमेशा तैयार है और वहां पर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। जब से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से भक्तों की संख्या में थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। और अगर आप भी यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आपसे इस समय माँ माता रानी के दर्शनों की, कि भवन पर इस समय माता रानी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है। देखिए, माता रानी के दर्शनों की बात करूं तो अगर दिन के समय में आप अभी दर्शन करते हैं तो लगभग 30 से 40 मिनट में आपको माता रानी जी के दर्शन हो जाएंगे। रात्रि के समय में दर्शन करेंगे तब भी आपको लगभग 25-30 मिनट का समय यहाँ पर लगने वाला, लेकिन अगर आरती के समय में दर्शन की लाइन में लगोगे तो आपको कम से कम 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय आरती के टाइम माँ भगवती जी के दर्शन की लाइन को बंद किया जाता है और दर्शन उस समय बंद रहते हैं। बात करते हैं अब इस समय रोपवे सेवा की, जो चलती है माता रानी जी के भवन से लेकर के भैरव घाटी के लिए। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है, जिसकी टिकट की लाइन आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है और लाइन बहुत लंबी होती है, तो आपको कोशिश करना आप इसका ऑनलाइन टिकट बुक करके आइएगा। ऑनलाइन टिकट यात्रा की डेट से 1 दिन पहले तक हो जाता है। इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो 100 रुपये पर व्यक्ति होता है, और कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन ही टिकट आप इसका बुक करके आइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत लंबी लाइन होती है, जिसमें टिकट में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे तक का समय भी लग जाता है और इंडिविजुअली सभी को लाइन में लगना पड़ता है। बात करें अगर हेलीकॉप्टर सेवा की, तो अगर मौसम खराब रहता है तो आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपकी टिकट बुक है और हेलीकॉप्टर की सेवा आपको नहीं मिली है तो आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बात करूं निःशुल्क धर्मशाला की, बहुत सारे वक्त कहते हैं कि रुकना कहां पर है भवन पर और हमारा रूम बुक नहीं है, डोरमेटरी बुक नहीं है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। वहां पर आपको दुर्गा भवन के अंदर बिल्कुल निःशुल्क डोरमेटरी मिल जाता है, जो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ओपन होता है। आपको उस समय वहां पर पहुंचना है और वहीं पर आपको रुकने के लिए निःशुल्क धर्मशाला मिलती है, और वहीं पर आपको ब्लैंकेट स्टोर भी मिलता है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जमा होने के बाद आपको कंबल दे दिए जाते हैं, और जब आप जमा करते हैं कंबलों को तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दी जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना, ताकि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी भक्त तक पहुंच जाए। बैटरी कार की सुविधा की बात करूं तो जो हिमकोटी मार्ग पर चलती है वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। बैटरी कार की ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट दोनों आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन टिकट के लिए आपको अर्धकुंवारी के काउंटर पर ही संपर्क करना होगा, और बहुत कम लोगों को वहाँ पर टिकट मिलती हैं, तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि अगर बरसात के मौसम में आप यात्रा करते हैं तो आप हिमकोटी मार्ग पर यात्रा बहुत संभल कर कीजिएगा, क्योंकि बरसात के समय में लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है हिमकोटी मार्ग पर, और समय समय पर श्राइन बोर्ड हिमकोटी मार्ग को बंद भी करता रहता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बरसात के समय में आप हिमकोटी मार्ग पर यात्रा करते समय अपना विशेष ध्यान रखें, और कोशिश करें कि अगर बरसात हो रही है तो आप पौराणिक मार्ग से, जो कि सांझी शक्ति वाला मार्ग है, उसी मार्ग से यात्रा करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।